हेलो एवरीवन। तो आप सबका व्रत कैसा रहा गोई का? भाई मेरा तो बहुत ही उलझन भरा रहा। सुबह सुबह ही उलझन मेरे दिमाग में शुरू हो गई। सबसे पहले तो यही काम हुआ कि मैंने जो परसों साड़ी सिलेक्ट की थी अपने लिए, उसमें मुझे कन्फ्यूजन रही कि पहनूं ना पहनूं, अच्छी तरह बंधेगी ना बंधेगी, क्योंकि नई साड़ी थी, अब तक पहनी नहीं। तो सुबह सुबह ही लग गई हूँ अपना उसको करने के लिए कि देखूँ तो सही कौन सी पहननी है, क्या करना। बाकी मेरे तो मन में कन्फ्यूजन रहती है, सबके साथ ही ये होता है। अब मैं सोच रही हूँ ये पहन लूँ, पिताजी कह के गए इनके के लाल पहन ले। अब इसी बात पे मेरी और गुड्डू की बहस भी चल रही सुबह सुबह। और हाँ, मैं आपको बता दूँ, गुड्डू ने हमारे ने छुट्टी भी कर ली थी, क्योंकि मैंने ही करवा ली थी। अब क्यों करवाई थी वो आपको पता चलेगी आगे। तेरे पापा कह रहे यहाँ पहनी हूँ, पर ये थोड़ी सी ना दाग वाग लग गया। मैं ये बहुत दिन पुरानी साड़ी है तो रंग उड़ गया, कलर फेड हुआ पड़ा जगह जगह। तो रंग दो तुम इसे अपनी कलाकारी से। इसमें क्या कलाकारी हो सकती है? तो अब तेरे पापा कैसा करेंगे? लड़े कहेंगे मैं कौन सी बता गया था, कहेंगे मेरी पसंद की पहननी ना, तो फिर पूछी क्यों? तो चलो यही डालूं, नई भी है ना, नई भी तो होनी चाहिए। व्रत है भाई हमारा, गुड्डू का व्रत आज है ना। गुड्डू सारी पूजा करेगा आज, इतने काम और खेलने भी जाएगा। आज खेलने भी ना जाएगा गुड्डू। हमें खेलने जाना पड़ेगा यार मम्मी, कल भी नहीं जाने दिया था। तो भाई लो, वो कन्फ्यूजन तो कुछ भी नहीं थी। असली तो अब शुरू होती है। सुबह आँख खुली 7:07 पे, और मैं सुबह उठ के जो चाय पीती थी ना गोई वाले दिन, और करवा चौथ वाले दिन भी पी लेती हूँ 4-4:30 बजे, मेरी वो मिस हो गई। एक तो मेरी कन्फ्यूजन ये है कि कहीं मेरे सर में दर्द ना हो जाए, वो मिस हो गई। ऊपर से फिर दोनों बच्चे 7:30 बजे स्कूल जाते हैं। अब फिर मैंने जल्दी से उठ के लंच बनाया। लंच में आज पोहा ही बना दिया, हल्का फुल्का, तीनों इसी को खा लेंगे। एक लंच बांधा कि गुड्डू की मैंने करवा ली है छुट्टी। लेट भी हो रहे थे और एक रीज़न भी था। रीज़न ये है कि मैं आज पूजा पाठ का कोई सामान नहीं छू सकती थी, इसलिए मैंने सोचा गुड्डू से बेहतर कौन सा ऑप्शन है। गुड्डू मेरी बात सुनता भी है और मैं इससे सारा काम करवा भी लूँगी, पूजा पाठ का भी। बाकी ये स्कूल जाता भी कम ही है, इसकी बात भी मैं आपको कभी बाद में बताऊँगी, कम क्यों जाता, इसका मन नहीं लगता। तो सारे काम भी नहीं किए थे उससे पहले। तीसरी चौथी कन्फ्यूजन ये है कि भाई हमारी कल लाइट भी चलेगी, फिर पानी भी नहीं और लाइट भी नहीं, अंदर वाले कमरे में इतना अंधेरा रहता कुछ दिखता भी नहीं। तो फिर मैंने मतलब पोछा तो लगा ही दिया था अंधेरे में ही। ये बाहर वाला कमरा, अंदर वाले में ज़्यादा अंधेरा रहता जहाँ हमारा किचन है। तो भाई लाखों करोड़ों मुश्किलों के बाद भी मैं अच्छे से तैयार हो चुकी हूँ, पूरा अपना टीका वीका लगा के। और इस साड़ी का अच्छा सा लुक आया। ज्वेलरी को मत देखना, ये मेरे पति देव आ गए थे बीच में, अब उन्होंने जिद की कि यही पहना, और ना पहनती तो फिर गुस्सा हो जाते हैं, इसलिए ये गोल्डन और ये सिल्वर का कॉम्बिनेशन है। वैसे भी अब 3 बज चुके हैं, तो पहले पूजा कर लेती हूँ। और मैं कैसी लग रही हूँ जरूर बता देना पूरा लुक अभी दिखाऊंगी। बाकी दिक्कतें तो बहुत आई आज लाइट। तो भाई पूजा पाठ की चीज़ें नहीं छू सकती, पर फिर भी मैंने अच्छे से तैयार हुई बढ़िया से। जितने 16 श्रृंगार अपने होते हैं उतने नहीं हो पाए, कुछ छोड़ भी दिए। सिंदूर मैंने इनसे अलग ही निकलवा के अपने लगा लिए, बाकी और चीज़ें जिनको हम शुद्ध मानते हैं छूने के बाद, उनको मैंने छुआ नहीं। हल्दी आमद ना ले, रुक, ये सब्जी वाली हल्दी मत ले। ये नीचे वाली डिब्बा खोल, उसमें पाएगा पैकेट, वो निकाल। पूजा के करवे वगैरह मैंने रखे। बाकी जो मेरी अगोई अष्टमी की जो मेरी तस्वीर है मेरी माता की, वो अलमारी के अंदर रहती है, तो गुड्डू से निकलवाई, स्थापित करवाई। मतलब चौकी नहीं लगा पाई, पर फिर भी अच्छे से मेरी पूजा हो रही थी। कलावा धागा सब गुड्डू ने ही बांधा, फिर जोत भी लगाई। मैं अपना पीलिया ओढ़ के आई। पीलिया पहनने में इतना टाइम लगता, समझ नहीं आता कौन सा कैसे टांगे, क्योंकि पहनते नहीं ना, बड़ी उलझन सी रहती है इसमें, अभी कौन सा कहाँ टांगू, कैसे करूं। और इतना लंबा चौड़ा है ना, और यही है हमारे सौभाग्य की निशानी जो हमें बड़े सौभाग्य के साथ मिली। और मेरे पास तो 2-2 पीलियां। माचिस ले जा वहाँ पे। 5 बतासे यहाँ रख दे अपने काम में, और 5 सिंगाड़े रख दे यहाँ। इसमें रखो ना, इस वाले पर रख बस। गुड्डू माचिस तो लिया? अरे मैं अभी ले वही माता को तिलक कर, या वाली उंगली तो लगा, और सबके हाथ जोड़ ले। हाँ ना, ये वाली उंगली तो ये, हाँ इधर है। बोलो अगोई माता की जय। हमें सद्बुद्धि दो, लंबी उम्र दो, ठीक है? ऐसे में लिखा है। इधर
मैं तिलक लगा दूंगी। उंगली उंगली ठीक कर। कैसा तिलक लगाया यू? मैं जैसे जैसे बता के गई मेरा गुड्डू ऐसे ऐसे ही करता रहा। फिर कहानी तक बात पहुंची और कहानी तो मैं फ़ोन में से सुनती हूँ। मैंने इसे भी दाने दिए, मैंने भी लिए गेहूं के, और एक करवे में मैंने भराता गेहूं। मतलब मेरा करवा चौथ का जो करवा था वही हम ले लेते, नीचे वाले में गेहूं, ऊपर वाली कमोई में पानी। और गुड्डू मेरे साथ ऐसे कहानी सुन रहा था बैठ के, जैसे सब कुछ समझ ही आ रही है इसका व्रत। ये बड़े मन लगा के मैंने और मेरे गुड्डू ने दोनों ने कहानी सुनी। बड़ा वाला भी यही था पर वो ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता इन सब बातों में, तो ठीक है वो बड़ा हो गया। क्या बात, आज टाइम तो पहले मिठाई आज मेरी पसंद की है करना। सॉरी, हम करवा चौथ को मिठाई नहीं लाए। याद आ गई? नहीं अभी भोग लगेगा शाम को, रख नीचे। तो मेरी अगोई की पूजा हो गई। गुड्डू मेरा बड़ा समझदार है, जैसे जैसे बताती गई ना वैसे ही करता गया। और मतलब कोई फ़र्क नहीं लगा, बस ये कि यही फ़र्क है बस मैं चौकी ना लगा पाई। बाकी रात को तो मैं तारों को जल दे ही दूँगी। अच्छे से पूजा मेरी होगी। और पूजा तो वैसे मन लगाना ज़रूरी है, तो मन तो लगी गया माता के चरणों में। बाकी मैं अब खाना बना लूँ क्योंकि अब 5 बज गए और मैंने मतलब चाय पानी मैं कुछ नहीं लेती हूँ। तो कल रात ही मैंने पानी पिया था और कल रात ही कुछ खाया था, तो सर में बहुत दर्द हो रहा। 5 बज चुके हैं। 1-2 रील बनाई, थोड़ी एक्टिंग वैक्टिंग करी, वीडियो तो ना बनाई, वो भाग गया ऐसे ही, उसे बाहर जाने की लगी थी। बाकी आज मिठाई भी आ चुकी है। तो करवा चौथ को तो पति जी भूल गए थे, आज सॉरी बोल रहे थे। तो अब मैं बनाऊंगी खाना। खाने में बनेगी आज आलू की सब्ज़ी बनाऊंगी। और मैं हलवा बनाने वाली थी, मुझे पता चला कि हमारी सूजी ख़त्म होगी, तो मैंने ये सूजी 1 पैकेट पहले रखी है, एक अभी मंगवा के कटवा लिए क्योंकि चक्कू तो मैं चलाऊंगी ना आज, है ना। और ये मेरा आटा लगा लिया मैंने, इतने सूजी है इतने मैंने आटा लगा लिया। और देखो आज हाथ कितने सुंदर से लग रहे हैं। ये तो बात है, ये कहावत बिल्कुल ठीक है, लिपा पुता घर खिला है, ओडी पैरी बहू खिलाए। देखो कितनी सुंदर सा हाथ लग रहा आज। तो भाई खाना तो बन गया पर गुड्डू ना आया अब तक। और मैंने बनाया देखो हलवा और अठावरी, और जो मिठाई लाई थे वो अठावरी मतलब 8 पूड़ी। और सब्जी अभी नहीं बनाई है क्योंकि अभी सब्जी कोई खाएगा भी नहीं, और सब्जी रखनी ज़रूरी भी नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि मीठे का ही भोग लगता है। और सब्जी जब ज़रूरी, जब मेरी कोई सास वास यहाँ लेती हो ये खाना, तो मैं तो ये गाय को दूँगी ना सुबह, तो गाय तब सब्जी थोड़ी खाती है हमारी माता, तो गाय सब्जी थोड़ी खाएगी, इसलिए मीठे का ही भोग लगा दूँगी अभी। और गुड्डू का इंतज़ार भी करना है। और मैं एक चीज़ भूल भी गई हूँ अभी, एक तो जब कुछ अलग सी बात हो जाए ना, तो मतलब जब सुबह ही दिमाग ख़राब हो गया तो फिर अच्छी तरह कुछ याद रह ना रहा। तो जो लाई थी ना वो सामान ले लूँ मैं। और भैया दक्षिणा तो जो मेरे से बन पाता है, जितनी बार, हर बार मतलब ज़रूरत के हिसाब से उतना रख देती हूँ। अब ये जाएगा मेरी छोटी वाली जेठानी को, जो करवा चौथ खा देती हूँ बड़ी को, और ये मेरी छोटी वाली जेठानी को अभी यहीं रख दूँ क्योंकि चौकी तो लगाई ना, नीचे ही रख दूँ। ओहो आओ, आपकी आरती उतारी जाएगी, हम तो आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं। कौन कह रहा नहीं आए? आगे चल, जल्दी मुँह हाथ धो, पूजा कर। जल कैसे ला रही है? जला वाला रख। सुन एक काम कर, मैं भूल गई, मिठाई भी ले जो। तो भाई नीचे की सारी पूजा करने के बाद मैं यार गुड्डू ऊपर पहुंचे, और अब के बाद मैं अपना कटोरा साथ ले गई थी क्योंकि करवा चौथ वाले दिन ना मैंने देखा ये छत थोड़ी सी ढलान इधर है, तो सारा पानी मेरे पैरों में गया।
मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। तो मैं अब की बार अपना कटोरा ले गई, उसमें मैंने सारा जल डाल दिया, अपनी परिक्रमा कर ली, आरती कर ली। और अब की बार तो मैंने सिंपल तरीके से व्रत खोला। पिछली बार की वीडियो आप देखना, गुड्डू ने छलनी में से मतलब बोला कि जैसे पापा को देखती हो ऐसे मुझे देखो। और वो करने में मुझे बहुत शर्म भी आई थी, डर भी लग रहा था पिछली बार कहीं कोई देख ना ले। तो अब की बार तो थोड़ा सा ना गुड्डू गुस्सा हो गया था, क्योंकि इस ऊपर आने से पहले नीचे मैंने थोड़ा सा डांट दिया किसी बात पे उसको, तो थोड़ा गुस्सा था। तो ऊपर की मैंने सारी पूजा पाठ मन लगा के की, जल अपने हाथों से ही दे दिया, क्योंकि अगोई का जल तो देना ही है, सही व्रत जब भी होगा मेरा। तो गुड्डू ने मेरा व्रत खुलवा दिया। और आजकल यही व्रत खुलवाते हैं, करवा चौथ की तरह पानी पिलाता है, लड्डू खिलाया मेरे चरण छुए, फिर मुझे पागल भी बना रहा था। फ़ोन में तो ना दिख रहे पर बहुत सारे तारे निकल रहे हैं। सैटेलाइट है वो। अच्छा, ये छोटे छोटे भी सैटेलाइट है। तो भाई मैंने तो इस तरह अपना अगोई का त्योहार मनाया। जय हो अगोई माता की।